नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो आज भी कुछ वैसा ही है। आप लोगों द्वारा बहुत प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों ने ऐसा क्वेरी किया है कि मैम हम गिर गाय परचेस करना चाहते हैं, तो कैसे पहचाने कि ये गिर गाय है, क्या फीचर्स है गिर गाय की, या किस लैक्टेशन की गाय लें, प्रेग्नेंट लें, बाछी लें या कैसी गाय लें। तो बहुत तरह के इस तरह के क्वेरीज थे। और जो भी अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर गाय लेते हैं या जो गिर गाय का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलिए जानते हैं, उनसे मिलते हैं जिनको हर जानवर से बहुत प्यार है, चाहे वो गाय हो चाहे कोई भी जानवर हो, वो हर किसी से बहुत प्यार करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फार्म पे हम लोग टीम बन के काम कर रहे हैं। तो उसमें जो परचेसिंग का काम होता है वो हमेशा से मेरे हस्बैंड देखते आए हैं, तो उनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज है कि गाय की खरीदारी जब वो करते हैं तो क्या देखना चाहिए, क्या फीचर्स होना चाहिए, किस लैक्टेशन के लिए कैसी गाय खरीदनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए। तो आइए इनसे जानते हैं। तो चलिए आज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उन लोगों का बहुत सारा क्वेरीज रहता है। सबसे पहला बात ये रहता है कि मैम गिर गाय लेना चाहते हैं तो किस तरह की गाय हमें लेनी चाहिए, कैसी गाय लें। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है पुनर्वापसी परिवार में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मेरी वाइफ ने मुझसे सवाल किया कि कैसी गाय खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ इनका नहीं होता है, बहुतों का क्वेरी होता है। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं और मुझसे जानना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 4 साल तो हो गए हमें ये सब चीज़ देखते हुए, गाय के बारे में और ये सब कुछ करते हुए। तो और ये परचेजिंग का काम हमारा ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाय में आपको सबसे पहले तो प्योरिटी देखना चाहिए कि गाय गिर वो कितनी ज्यादा प्योर है। क्योंकि यहाँ पे गिर के नाम पर सिर्फ कोई भी गाय आपको थमा देता है। कुछ कुछ वैसे लोग भी मेरे बैचमेंट्स या कुछ वैसे मेरी फ्रेंड वो एचएफ गाय का वो फोटो दिखा देते हैं और कहते हैं कि देखो तो कितना % गिर है ये, और उनमें गिर का कहीं 1% भी कोई भी कोना में कहीं भी कुछ भी अंश नहीं होता है। बावजूद सिर्फ उनको बोल के कि नहीं ये गिर है, और उनसे पैसा ठगी कर लिया जाता है जी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि सबसे पहले गिर, कोई भी गाय गिर हो या साहिवाल हो या राठी हो, जो भी देसी ब्रीड होता है ना, अब देसी का मतलब समझे कि सबसे पहले तो ये हम्प, कोई भी गाय अगर उसमें ये हम्प नहीं है, इसको ये हम्प यानी कि सूर्य नारी केतु इसको कहते हैं, ये हम्प अगर नहीं है तो वो कहीं से भी वो गिर नहीं है, यानी कहीं से भी वो देसी नहीं है। वो तभी होगा गिर, आप उसको मानेंगे जब उसका ये हम्प है। उसके बाद गिर का सबसे बड़ा पहचान ये उसका हेड, ये उल्टे मटके के जैसा उसका माथा गोल होगा। ये देखिए, ये ऐसे एकदम यू शेप में, कढ़ाई जो होता है ना, उल्टा कढ़ाई, आप ऐसे कर दे तो यू इस शेप में आएगा। प्लस उसके कान देखें, कान ऐसे ये लटके हुए रहेंगे, झूले हुए होंगे और आपस में जुड़े हुए रहेंगे। जुड़े हुए मतलब ऐसा गल कंबल के नीचे, ये जो गल कंबल दिखाता हूँ, ये गल कंबल है ना, ये गल कंबल के नीचे से कान यू ऐसे सटा हुआ रहेगा। जब ये आएगी तो ये देखिए ऐसे सट जाएगा। अब उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उसके बाद ये गल कंबल से होते हुए ये देखिए, ये नाभि, ये आके ये नाभि तक ये मिलते हुए आंचल तक ये जाता है। ये हमेशा पेट से 3 उंगली, करीब 2 उंगली या 3 उंगली जो होता है वो लटका हुआ रहेगा। और उसका आंचल जो गिर गाय में आपको देखना होगा कि आंचल का जो शेप जो हो, वो चारों आंचल में कम से कम 4-4 उंगली का गैप होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि नीचे से थाली लगाए तो चारों आंचल बराबर होना चाहिए। ये सब अगर आप फीचर्स अगर आप गिर गाय में देखेंगे, ये सब चीजें अगर आपको मिल रही है तो मतलब कि वो एकदम प्योर गाय है। ये तो गिर गाय का फीचर्स हो गया। दूसरा क्वेरी ये रहता है लोगों का कि ठीक है, गिर गाय तो पहचान गए वो, लेकिन अब उन्हें गाय मंगवाना है गुजरात राजस्थान से, इतनी दूर से वो गाय अगर मंगवा रहे हैं तो उनको कैसी गाय लेनी चाहिए? प्रेग्नेंट गाय लें, बाछी लें, या फिर फर्स्ट लैक्टेशन के लिए, सेकंड लैक्टेशन के लिए कैसी गाय लानी चाहिए, मिल्किंग गाय लानी चाहिए? मेरे समझ से जब गाय यानी बछिया
जब वो हीफर के रोल में आ रही है, मतलब कि जब वो लगभग 2 साल का जब उसका उम्र हो रहा हो, तो वो उम्र उसका यहाँ पे लाने के लिए, अपने फार्म पे लाने के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उम्र होता है। क्योंकि जब भी हम लोग प्रयास करते हैं कि नहीं हमें दूध की आवश्यकता है, तो हम लोग मिल्किंग गाय उठा के ले आते हैं कि अभी जैसे अभी इस गाय को अगर मान लो कोई अगर सेल करे या मैं ऐसा ही गाय कहीं से खरीद के लाऊं, सब कुछ देख लूं बहुत बढ़िया है, और उस वक्त क्या होता है वो दूध भी अच्छा कर रही होती है और आप सोचते हैं कि दूध का रिक्वायरमेंट मेरा पूरा ये गाय करेगी, लेकिन जब आप लेकर आते हैं तो वो आपके फार्म पे वो दूध नहीं कर रही होती है। इसका कारण क्या है कि गाय गौ माता जो होती है, खास करके गिर गाय गौ माता, वो काफी सेंसिटिव होती है। मतलब वो अपने मालिक मतलब जो उनका जो गौ सेवा करने वाले होते हैं उस परिवार से, गौ माता अपने परिवार से, अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी सहेली जिस समूह में वो रहती है उसके साथ काफी ज्यादा इनका आत्मीयता लगाव होता है। उस लगाव के कारण जल्दी वो भूल नहीं पाती, और वो जब आप उसे यहाँ पे लाते हैं वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर मिल्क कर रही है, लेकिन जैसे यहाँ पर आएगी वो दूध एकदम से आधा हो जाएगा। इवन कभी ऐसा भी होता है कि वो दूध देना भी बंद कर देती है। तो आप सोचेंगे कि अगर आपका करीब 5 लीटर 6 लीटर 10 लीटर दूध का रिक्वायरमेंट ये आके यहाँ पूरा कर देगी, तो ये ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। और ऐसा हमारे साथ तो बहुत हुआ है। ऐसा हमारा बहुत हो चुका है। जैसे कि वो आप देखिए वो पंडेर, आप इस गाय को आके देखें एक बार तो आपको समझ में आएगा। आप ये देख सकते हैं ये पंडेर है। एक्चुअली हमारा दूध का डिमांड बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे कस्टमर्स पेंडिंग में थे, इसलिए हमने इस गाय को मंगवाया कि हमारा मिल्क का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको लाने के बावजूद भी हमारा मिल्क का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं होने के कारण है चूंकि ये गाय यानी कि ये बहुत अच्छी गाय है, अपने मालिक से, अपने लोगों से, अपने परिवार से ये वहाँ बहुत प्रेम करती है। और वो जब यहाँ से आई है तो इसका तन सिर्फ यहाँ पे आ गया, इसका मन वहीं रह गया। अब जिस कारण फिर यहाँ पे ये खाना पीना लगभग ना के बराबर सिर्फ जीने के लिए खा रही है, तो जब खाएगी नहीं तो दूध कहाँ से देगी। तो इसीलिए आपको जब भी अगर परचेज करना है तो आप मतलब विदाउट प्रेग्नेंट गाय, मतलब वो अगर प्रेग्नेंट मतलब कंसीव करने के लिए तैयार हो, वैसे बाछी को आप ले लीजिए। आपके यहाँ आएगी तो कम से कम अगर उसको साल भर का समय लगे, साल भर 7 महीना 8 महीना अगर वो इतना समय लेती है, तो फिर वो आपके यहाँ आकर आपका प्रेम से प्रभावित होकर फिर वो धीरे धीरे वहां पे भूलेगी, और तब जाके फिर आप उसका सही तरह से आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। जैसे ऐसी ही एक बाछी हमारे पास ये है, जो हमारे पास बाछी आई थी, जैसे ये है तनु, इसके बारे में बता दो। ये तनु है, ये जब आई थी तो मुश्किल से उस वक्त कितना, ये 1.25 महीने की लगभग या 1 महीना के मात्र ये प्रेग्नेंट थी। और उस वक्त इसको लिया गया और उसका फायदा हमको अब तक ये मिलता है कि सबसे ज्यादा बढ़िया दूध करने वाली मेरे पास ये गाय है। आप इसका ये सब कुछ, इसका सारा कैरेक्टर भी देख सकते हैं, सब बहुत बढ़िया है। आप इसके आंचल का भी शेप इधर से आके दिखाइए, आप इसके आंचल का भी शेप देखिए, चारों आंचल बराबर, ये सब कुछ, तो ये काफी बढ़िया हमें मिला। और ये पहले ही ब्यात में 7 लीटर दूध की थी और इस ब्यात में 8 लीटर दूध दे रही है मुझे, और एक टाइम का, कहने का मतलब ये एक टाइम, चूंकि ये इससे भी ज्यादा करती है, लेकिन ये इतनी अच्छी गाय निकली कि ये मतलब वो दूध छोड़ी ही नहीं। और हम लोग भी थोड़ा सा गलती किए कि दूध इसका हम लोग टाइम पे, यानी कि अगर वो नेक्स्ट बच्चा देने वाली है, कंसीव कर चुकी है, तो उसके काल्विंग का डेट के 3 महीना पहले एटलीस्ट दूध को बंद कर देना चाहिए, कैसे भी हो। लेकिन हम ये बंद की नहीं और हम लोग भी उतना चूंकि ध्यान नहीं दे पाए, और जिस कारण क्या हुआ कि इसका मात्र 1 महीना या 1.5 महीना शेष बचा, तब इसका दूध बंद हुआ, जिस कारण इसका दूध थोड़ा सा कम हुआ। वैसे ही एक बाछी और दिखाऊंगा, इधर ले आओ। जैसे वो अपनी वो लाली है, वो लाली ये सामने जो खड़ी है, ये बछिया हमारे यहाँ ये पैदा हो गई और अब ये माँ बन चुकी है। और इसका इसके बाद तनु और ये लाली, ये दोनों दूध में बहुत अच्छी निकली। इसके पहले ब्यात में 7 लीटर मिला एक टाइम का, और अब मुझे लगता है कि इस ब्यात में 8 से 9 लीटर कम से कम एक टाइम का जरूर दूध करेंगे। तो ये सभी चीजें आपको फायदा मिलेगा। आप जैसे हमें, जैसे ये फिर हमने ये बछिया लाया है, ये बछिया हो गई, ये बछिया हो गई। बछिया लाने का फायदा ये होता है कि जब, हाँ उसमें थोड़ा सा खर्च आपको होगा, लेकिन वो आपको लॉन्ग लाइफ में बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा।
तो ये तो हो गया, जो आप लोगों का क्वेरी था उसको हमने बताया। अगर आप लोग कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते।